ये है मेरा डे 26 की फिजिक। ये है अनफ्लैक्स्ड, बिल्कुल ढीला छोड़ रखा है मैंने। कोई फ्लैक्स नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है। और ये है मेरी फ्लैक्स्ड फिजिक जो हमको अचीव करनी है। तो व्हाट इज अप भाई, आ चुका हूँ मैं। 11 बज रहे हैं अपना पहला मील लेकर के, जिसमें 2 बेसन के चीले और ये 30 ग्राम ओट्स, जिसमें मैंने प्रोटीन और लो फैट मिल्क डाल रखा है। तो आपको पता ही है, मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ मल्टीविटामिन। और मैंने थोड़ा सा नारियल पानी भी है जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसमें निकाल करके ठंडा होने के लिए। इसमें नारियल पानी भी है। पहले इसके साथ मल्टीविटामिन लेंगे और फिर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। भाई ठंडा नारियल पानी, इसको कोई भी ड्रिंक वो नहीं कर सकती, बीट नहीं कर सकती, सिर्फ गन्ने के जूस के अलावा। पर गन्ने के जूस में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, इसलिए नारियल पानी इज द बेस्ट। बाकी मेरे को कुछ आपको अपडेट्स देने थे। तो सबसे मेजर अपडेट ये है कि हमको ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके हैं, 25 डेज हो चुके हैं 2100 कैलोरीज खाते हुए। और जो मेरा सीरीज स्टार्ट करी थी मैंने, अचीविंग माई फ्लाइट फिजिक विदाउट फ्लैक्सिंग, उसको 25 डेज हो चुके हैं। तो हमने कैलोरीज जो अपनी बढ़ाई थी वो इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि मेरा फैट लॉस जो है वो स्टॉल हो चुका था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, एक वो देने के लिए, ग्लाइकोजन रिफिल्स देने के लिए हमने कैलोरीज बढ़ाई थी। तो अब उसके डेज खत्म हो चुके हैं और अब हमारे पास 1 मंथ रह गया अपनी फिजिक को चेंज करने में। और अब हमारा मेन फेज शुरू होने वाला है जो कि है फैट लॉस। तो अभी तक तो मैं 2100 कैलोरीज खा रहा था, तो उस पर मैंने 3-4 दिन बीच में डाइट भी तोड़ी, चीट वगैरह करा, कोई ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा फैट लॉस उस टाइम मोटिव नहीं था। बट अब हमारा मेन फेज शुरू हो रहा है जो कि है फैट लॉस। तो अब हमको बिल्कुल डिसिप्लिन होना है, एक भी दिन हमको ऑफ डाइट नहीं जाना है, स्टेप्स प्रॉपर करने हैं, वर्कआउट्स प्रॉपर लगाने हैं, कार्डियो प्रॉपर करना है, बिल्कुल भी डिसिप्लिन से इधर उधर नहीं होना है। और अब से मैं सीरीज का नाम थोड़ा चेंज कर दूंगा क्योंकि फैट लॉस है और हम थोड़े टाइम के लिए ही कर रहे हैं। पहले जब मैंने मिनी कट करा था तो 10 दिन बाद ही एंड कर दिया था, आपको बताया था, क्योंकि मेरा मसल लॉस होना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि मैं तब 1600 कैलोरी से स्टार्ट करा था, बहुत एग्रेसिव जा रहा था। अब भी मैं मिनी कट ही करूंगा, 1 महीने की टाइम लाइन है, 1 महीने में हमको तगड़ा फैट लॉस करना है। पर मैं इतना एग्रेसिव नहीं जाने वाला हूँ, मैं स्टार्ट करूंगा 1900 कैलोरीज से, ताकि जो है मेरा मसल भी लॉस ना हो। बाकी आपको मैंने बता दिया, एक्टिविटीज मेरी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, स्टेप्स तो मेरे वही हैं, कार्डियो भी वही है। और एंड ट्रेनिंग में मैंने एक चेंज करा है, पहले मैं फेलियर तक जाता था, प्रॉपर फेलियर तक, जिससे कि मेरी, और कम कैलोरीज खा रहा था, जिससे कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंडर थी और मेरा मसल लूज हो रहा था। तब एक तो चेंज यही करा कि कैलोरीज बढ़ा रखी हैं, इतनी कम पर तो नहीं जाएंगे, नहीं 1900, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जाएंगे 1800 तक, ठीक है। और दूसरा बाकी, अब मैं फेलियर से 1-2 रैप पहले ही छोड़ देता हूँ, रिजर्व में रख देता हूँ, क्लोज टू फेलियर जाता हूँ पर प्रॉपर फेलियर नहीं जाता, जिससे मसल ग्रोथ तो ही जाती है, बाकी मसल लूज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और बाकी हफ्ते में मैंने 3 बार रनिंग करनी स्टार्ट करी है, तो जिससे मेरे ऑलरेडी एक्टिविटी लेवल्स थोड़े बढ़ चुके हैं। मैं हफ्ते में 3 बार 8 से 9 किलोमीटर की रन पे जाता हूँ। जिस दिन रन डे होता है मेरा, उस दिन मैं रनिंग से जितनी भी कैलोरीज बर्न करता हूँ अपनी वॉच में ट्रैक कर लेता हूँ, और उसमें से जो 100 कैलोरीज होती है वो छोड़ करके बाकी सारी कैलोरीज मैं एक्स्ट्रा खा लेता हूँ। तो सपोज करो अगर मैं 500 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ तो मैं 100 छोड़ करके 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा लूंगा। तो वो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा ही करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा मसल लॉस जाएगा, 100 कैलोरीज का एक्स्ट्रा डेफिसिट बहुत है। मैंने बंडाना मेनली रनिंग के लिए मंगाए थे, क्योंकि जो मेरे बाल है ना, ये काफी लेंथ हो चुकी है इनकी, और जब इन्हें पसीना आ जाता है ना आंखों में लगता है, और फिर आंखों में भी पसीना आ जाता है, तो रनिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैंने रनिंग के लिए मेनली बंडाना मंगाए थे। 6 बंडाना का सेट आया था, काफी कलर थे उसमें, दिखाता हूँ आपको, नीचे चल के चेक करो भाई, आपको एक चीज दिखाता हूँ, लाइट जला लेता हूँ। मैंने 6 बैंडाना मंगाए थे, एक तो मैंने पहन ही रखा, सारे अलग अलग कलर। ये है भाई 6 बैंडाना, मस्त, रेड कलर, ब्लू, डार्क ब्लू,
3 ये है, एक मैंने पहन रखा है, और भी पड़े होंगे यहाँ पे 4। एक ये पड़ा है ब्लैक, एक ये ब्लैक भी है, एक पता नहीं एक और था, वो कहाँ गया, वाइट, वो शायद धुलने में है, वो मैंने कल पहना था। तो ऐसे 6 बंडाना है। और भाई कल ही मैंने रनिंग करी थी, बट मेरा आज भी मन कर गया रनिंग का, तो थोड़ी सी रनिंग मैंने और कर ली। ज़्यादा नहीं करी, वैसे मैं 9 साढ़े किलोमीटर 9 या फिर 9 साढ़े 9 किलोमीटर करता हूँ डेली, बट मैंने अराउंड आज 4.5-5 किलोमीटर करी है बस। और बस ये कुछ हालत है भाई। कल ही करी थी वैसे मैंने रनिंग, और आज भी कर ली। और भाई क्योंकि मेरा दिन ख़राब जा रहा था, मैंने स्टेप्स भी नहीं करे थे और मेरा मूड ख़राब था, तो मैंने सोचा रनिंग करने चले जाता हूँ। और सबसे बढ़िया एडवाइस दे दो भाई, अगर आपका दिन ख़राब जा रहा है ना और मूड ख़राब है, तो भाई रनिंग करने चले जाओ उस दिन। और रनिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉकिंग कर लो 1 घंटे के लिए, आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा पक्का। तो मेरा भी अभी मूड बढ़िया हो गया, और थोड़ी सी रनिंग करने के बाद अब आज आर्म्स वर्कआउट है। बाकी भाई जो रनिंग करने में मज़ा आता है ना भाई, वो इतना वर्कआउट में भी नहीं आ रहा मेरे को करंटली, जितना रनिंग में आ रहा है। तो इसलिए मेरा मन करता है कि मैं डेली रनिंग करूं, बट ऐसा नहीं है, मेरे को अपना मेन फोकस बॉडी बिल्डिंग पर ही रखना है, तो इसलिए रेस्ट भी ज़रूरी है। तो हफ्ते में 3 दिन रनिंग करूँगा। और क्योंकि मैंने कल भी रनिंग करी थी और आज भी कर ली, तो अभी मेरे में बिल्कुल भी जान नहीं बची है वर्कआउट लगाने की, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कह के प्री वर्कआउट मंगाया, तो उसका 1 स्कूप लूँगा, तभी एक तगड़ा सा वर्कआउट लगेगा। तो चलते हैं, चेंज करता हूँ, प्री लेता हूँ, फिर लगाते एक तगड़ा सा आर्म्स वर्कआउट। बाय रनिंग डे, और मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज पे ये ना खाऊं। पूरा टब है भाई 390 कैलोरीज में, पूरा निपटाऊंगा मस्त भाई। जिस दिन रनिंग करो उस दिन बेस्ट।